नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं ब्रज भूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं उपस्थित हूं राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख चंपकलता सखी के गांव करहला में। तो आइए हम और आप मिलकर इस पावन और दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। इस दिव्य पौराणिक स्थान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं मंदिर के पुजारी जी। आइए उनसे बात करते हैं इस मंदिर के विषय में। रास बिहारी भगवान राधा कृष्ण अष्ट सखियों में से चौथे की नंबर की सखी चंपकलता जी, इनकी सेवा जो खोआ से मिठाइयाँ बनती है ना, उनको बनाने में निपुण थी। सारे खटरस बनाती थी। किशोरी जी कुछ चमर सेवा भी करती थी। ये तो इनकी रही सेवा। जो आपको तस्वीर में बाबा दिख रहे ना, ये घमंड देव जी हैं। इनका नाम है घमंड देव जी। ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला दूबरदू गांव का नाम था भीमटोला। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो शादी हो गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु समाज के साथ अपने गांव में आए, जब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उन लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है गांव में, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, भाई भी आए थे, पिताजी भी आए थे, वो लड़की भी आई थी जिसकी सगाई हो रही थी, शादी होने वाली थी। तो संत के सब पैर छूते, तो उस लड़की ने भी पैर छुए, उसको आशीर्वाद दे दिया बौदेव जी ने कि आप पुत्र वधू हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, शादी हुई ने आपने आशीर्वाद दे दिया पुत्र वधू हो, ये समाज क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, ये निंदा का काम होगा। बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, उससे ये घमंड देव जी पैदा हुए। 12 साल के हो गए, इन्होंने भी अपना घर द्वार छोड़ दिया। वृंदावन में आके हरव्यास देवाचार्य जी के शिष्य बन गए। यहाँ रमणीक स्थान देखकर इन्होंने तपस्या की। ये किसी से बोलते नहीं थे। इनका नाम था उद्धव। बोलते नहीं थे, लोग कहने लगे बहुत घमंडी है ये, तो घमंड देव नाम पड़ गया। इन्होंने ऐसी तपस्या की, राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाली दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, इनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा अंतर्ध्यान हो गए, अलोप हो गए। ये बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के ध्यान में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहां से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। जो बच्चे गायब हो गए थे ना, सामने देखो भगवान ने वो प्रकट किए।
फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधिवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थली इसी जगह से है जिस पे आप लोग खड़े हैं। रास हुआ, फिर ठाकुर जी की आज्ञा हुई, भाई प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। भगवान ने राधा रानी के साथ में, अष्ट सखियों के साथ में, और जैसा कहा जाता है कि 16,108 गोपिकाओं के साथ में जो महारास किया है, वो प्रथम महारास जो किया है वो कहाँ पर किया है? वो प्रथम रास महारास लीला की है ना, ये आगे अभी एक कथा आएगी, आपको सुनाऊंगा। भगवान ने आदेश दिया कि भाई मेरे रासलीला का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, राजा क्या कह रहा है। तो पहले ऐसे छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे रास में। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं? उन्होंने बताया, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाथा ना, उसी प्रकार नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम जेल में बंद कर देंगे। आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया, रासलीला हुई। रास ब्याही भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकली। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर भादों लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितर पक्ष चालू होते हैं ना पूर्णिमा से, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। तो ये पुजारी जी, ये जो मुकुट है ये इस वक्त कहाँ पर है? मथुरा लॉकर में है। लॉकर किस चीज का लॉकर? बैंक का लॉकर? बैंक का। अच्छा, मथुरा में? हाँ, तो प्रशासन के अंदर में है। हाँ, प्रशासन के। तो वो वहां पे, तो वो यहाँ कब आता है? उत्तर भादों लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितर पक्ष चालू होते हैं, कनागत चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा जब शुरू होते हैं, उस महीने में जो पूर्णिमा आती है, उसको यहाँ पर मेला लगता है। हाँ, मेला लगता है। तो सुबह यहाँ रास होता है, शाम को मड़ोई गांव है पास में ही, वहां पे होता है। तो वो मुकुट जब यहाँ आता है तो उसका आम जनता दर्शन कर पाती है? खूब करती है जनता को कुछ दिखाने के लिए रास करते। रास में जो भगवान बनते हैं ना, ठाकुर जी बनते हैं, उनके सिर पर धारण किया जाता है, वो उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। 5.25 किलो के मुकुट को पहनकर महारास लीला होती है यहीं पर। हाँ, इसी रास मंडल में जहाँ हम लोग इस वक्त उपस्थित हैं। सुबह तो यहाँ भी होती है, शाम को मड़ोई गांव में वहां पे होती है। हाँ, मतलब दिन में एक टाइम यहाँ पे होती है और एक समय मड़ोई गांव में होती है। इस गांव का नाम है करहला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकता हूं, आप श्री वृंदावन धाम जाइए, मैं कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भगवान बोले, भाई किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना,
क्यों? कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे। कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बलदाव प्रकट कर दिया, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, ऐसे माया रूपी बाण चलाते थे। भगवान बोले अगर तेरे बाणों ने मेरे ऊपर अपनी माया का चक्कर डाल दिया तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, आधी रात के टाइम पे मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महाराष्ट्र लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उनमें एक तो एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? कृष्ण भगवान को बाल योगी कहते थे, बाल जति कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हुई, महाराज आपसे बाल योगी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि से दुर्वाहारी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतनी गोपियों के बीच में रहते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे गोपियों, पहले आप दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना, वृंदावन में जमुना से पल्ली पार है, उनके दर्शन के लिए जाइए। जमुना जी चल रही थी, बहुत जोर से, गहरा पानी था, तेजी से बहाव था। जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुर्वाहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां गई, गोपियों ने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। फिर जमुना जी ऐसी कैसी चढ़ गई, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज हम इधर से कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि बोले, हे गोपियों, उधर से कैसे आई थी? तब तो कृष्ण भगवान ने हमको ऐसे बताया था कि भाई जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुर्वाहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने हमको रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, अब ऐसे कहना, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, तो जमुना माँ हमको रास्ता दे दो। गोपियों ने फिर ऐसे बोला तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, उधर कृष्ण भगवान की भी हो गई, दुर्वासा ऋषि की हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का, तो भगवान वृंदावन से इधर आए थे। ये करहला गांव है, ये उपवनों में समाहार है, इससे वार्तावन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। राधा जी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा तो गांव का नाम पड़ गया करहला। किशोरी जी इधर आई, उनसे बोलने लगे, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा से गिर गोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूं। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, महाराज लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी, रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए, महाराज ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था, आप इसे अभय दान दीजिए। तो भगवान का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल है, उनको दया आ गई, उनको अभय दान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जा उनकी तपस्या में भंग डाला। तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी कर डाला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो पुजारी जी, आपने कहा इस स्थान को वार्तावन के नाम से भी जाना जाता है। किशोरी जी इधर आई थी ना, तो उनसे बातचीत की तो वार्तावन नाम पड़ गया। तो इस स्थान पर भगवान ने महारास किया है। हाँ। और इसी स्थान पर भगवान ने झूला भी झूला है। हाँ, राधा रानी के साथ रास मंडल है, सामने है जो झूला है, वहां झूला झूला। और मंदिर के पीछे कंकन कुंड है, वो आज भी है, हम देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। खूब कर सकते हैं, बना हुआ है, पर हर कुंडों का जीर्णोद्धार हो गया है। हमारे करहला गांव का दुर्भाग्य है, हमारे कुंड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कंगन कुंड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। वो उसी प्राकृतिक अवस्था में आज भी है। तो वो कंकन कुंड कैसे बना? कंकन कुंड जैसे ब्रह्मा जी ने गुप्त राधा कृष्ण की शादी की थी ना,
जैसे शादियों में कंगन बनता है ना दूल्हा दुल्हन का, तो वो कंगन खुला था, इससे नाम पड़ गया कंकन कुंड। मतलब शादी हाँ। ब्रह्मा जी ने जब कराई हाँ। राधा कृष्ण की, हाँ वो स्थान तो वृंदावन के पास भांडीर वन है। हाँ, तो दुल्हन उसके बाद फिर यहाँ आकर उनका कंगन खोला गया। हाँ। इसलिए इसका नाम कंगन कुंड पड़ा। हाँ। यहाँ पे रास हुआ, जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे रास हुआ, तो हमारे ये राधा कृष्ण है ना, इनसे हम रास बिहारी भगवान कहते हैं। और ये चंपक लता जी हैं, ये किशोर जी की सेवा में रहती है। अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपक लता जी, ये किशोर जी की सेवा में रहती है राधा जी की ने। और ये बाबा घमंड देव जी ने यहाँ पर तपस्या किया था। ये बाबा घमंड देव जी, इन्होंने तपस्या किया, इन्होंने ऐसा तपस्या किया कि राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। घनघोर तपस्या की इन्होंने, राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। ये दो जो सामने दो बच्चों का हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये वही दो बच्चे हैं जो भगवान ने प्रकट किए। हाँ, जो अलोप हो गए थे ना, हाँ गायब हो गए थे ना, वही दो बच्चे हैं। और ये जो ठाकुर जी जिनको मुकुट दे रहे हैं, ये घमंड देव जी महाराज हैं। हाँ, ये घमंड देव जी महाराज हैं। और ये सामने राधा कृष्ण हैं। ये प्रकट होकर इनसे आज्ञा कर रहे हैं कि भाई मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। और ये जो ऊपर हैं, ये चंपक लता, ये चंपक लता जी हैं, ये इनकी सेवा में खड़ी हैं। क्या आज्ञा करेंगे मेरे से? और लड्डू गोपाल भगवान हैं, उधर साल रामदेव जी बैठे हुए हैं। सामने है वो नया चित्र है, वो घमंड देव जी का है, उसमें बच्चे नहीं है, वो नया बनाया है। आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। बता विश्वासों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी जाऊँगा, बच्चा बता देगा। जो बच्चे गायब हो गए थे ना, फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पर आप लोग खड़े ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। भगवान ने लीला यही से स्टार्ट की थी। रासलीला ठाकुर जी की आज्ञा हुई। ये वही रास मंडल जहां ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ रास किया। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम उस दिव्य स्थान रास मंडल का इस समय दर्शन कर पा रहे हैं, जहां स्वयं भगवान और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी ने अपनी सभी सखियों के साथ महारास किया। इसी दिव्य स्थान पर ये ठाकुर जी का झूला भी बना हुआ है, जहां पर राधा और कृष्ण अपनी सभी सखियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ झूला झूलने के लिए आया करते थे। ऐसे और भी कई स्थान इस संपूर्ण ब्रजमंडल में बने हुए हैं। इसी स्थान पर रास मंडल भी बना हुआ है। यहाँ संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रथम रास भगवान ने जो किया है, कहते हैं वो उसी स्थान पर किया है।
बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक स्थान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।